सोशल मीडिया पर चैनल महालक्ष्मी लाया है फिर एक आज खबर। सादर जय हिंद। करते हैं सीधी शुरुआत कंबोडिया के साथ। 3 दिन पहले हमने उसकी जानकारी दी थी हमारे जैन समाज के लिए, पर जैन समाज में कोई उथल पुथल जरा सी दिखाई नहीं दी, लेकिन देश से और विदेश से बौद्ध धर्म के अनुयायियों की खलबली मच गई। उन्होंने हमें शिकायत कर दी कि हम गलत इतिहास बता रहे हैं, आप जैनों को बताएं पर बौद्ध धर्म को मिटाए नहीं, वह बौद्ध धर्म का ही कंबोडिया इतिहास है। देख रहे हैं आप, ये दुनिया के अंदर 400 वर्ग किलोमीटर फैलने वाला, धार्मिक रूप से वहाँ नहीं मानते, धार्मिक रूप से आपको बता दें पहले मानते थे हिंदुओं के रूप में, लेकिन फिर बौद्धों ने अपना कब्जा किया, हिंदुओं को हटाया, और फिर अब खमेर जात के लोग हैं वहाँ के स्थानीय, उन्होंने बौद्ध को हटाने की कोशिश की है। बस एक इतिहास जो वास्तव में जैन इतिहास संस्कृति जुड़ा हुआ, हमारी सरकार इस पर कुछ नहीं करती। दिखा रहे हैं दृश्य आपको वहाँ के अंगरकोट के, दिखा रहे हैं आपको कंबोडिया के अंदर, जहाँ पर 400 एकड़ के अंदर ही 3 बड़े कॉम्प्लेक्स हैं। 25 से 30 लाख पर्यटक के रूप में हर साल आते हैं, और जिसमें 5-10 हज़ार हिंदुस्तान के भी होते हैं। लेकिन पूरे विश्व के अंदर जैन संस्कृति किस तरह विलुप्त हो रही है, ये सबसे बड़ा जीता जागता बरसों का एक जीता नमूना है। ना हमारी जैन संस्थाएं और ना सरकार की ओर से इस बारे में कोई कार्रवाई नहीं हो रही। इसलिए आज बैक टू बैक चौथे दिन एक बार फिर आपको उस इतिहास से और नई जानकारी लेके आए हैं, क्योंकि ये भी हमें दी जो कंबोडिया में अभी 18 अगस्त को गए थे उन्होंने। जी हाँ, पहले आपको बेंगलोर के दिनेश जी की जानकारी दी थी जो अक्टूबर माह में गए थे, और अब इस एपिसोड के बाद हमने जानकारी करी हमारे पड़ोस में रहते हैं पांडव नगर दिल्ली के अंदर, कमल कुमार जी। वह साहब पत्नीक 18 अगस्त को यहाँ पहुँचे थे, 10 दिन के टूर पे गए थे घूमने के हिसाब से वियतनाम और कंबोडिया। लेकिन जब यहाँ देखा उन्होंने बहुत कुछ बताया। उन्होंने कहा आपने तो 15-20 दिखाई हैं, मैंने अपनी आंखों से सैकड़ों पारस प्रभु की प्रतिमा देखी है। आज आपको वही जीते जाते नमूने में कुछ दिखाते हैं। सबसे बड़ी भ्रांति और क्रांति की बात तो यह होती है कि जो यहाँ पे टूरिस्ट गाइड है ना, अंग्रेजी में बात करते हैं आपसे, और वह साफ आपको बताते हैं कि बौद्ध की यहाँ रामायण महाभारत रामचरित दिख जाएगा आप चित्र में, आपको भती चित्रों में, और ये बौद्ध दिख जाएंगे आपको, लेकिन जैनों के इतिहास का बारे साफ बना कर देते हैं। हमने व्हाट्सएप पर संपर्क करने की कोशिश की तो उन्होंने साफ कह दिया देयर इज ए नो सिंगल एंगल यू कैन सी फ्रॉम द जैन संस्कृति, देयर जैन कल्चर। हमने कहा ये नाक के ऊपर क्या है, व्हाट अबाउट स्नेक्स, कहते दे आर जस्ट बौद्ध इज सिटिंग ऑन स्नेक। उनका साफ कहना है, यानी वह नहीं मानते कि पारस प्रभु नहीं है, यह तो बौद्ध भगवान बौद्ध बैठे हैं नाग के ऊपर। गजब की बात है। यानी इतिहास को पढ़ाने वाले और पढ़ने वाले किस तरह से शांत हो जाते हैं, यह वह बता रहे हैं जिस तरह भित्ति चित्र यहाँ आपको बता रहे हैं। ऐसे ही टूरिस्ट गाइड यहाँ पर ऐसी बात को अतीत में हमारी सही संस्कृति को बताने में कतरा रहे हैं। और सपोर्ट में हमारे पास यह आ गए महात्मा बुद्ध। हाँ, क्योंकि उनकी भाषा में यही कहते हैं, यानी पारस प्रभु की प्रतिमाओं पर आप पीले अंग वस्त्र डाल दो और वह महात्मा बुद्ध बन जाते हैं। क्या गजब का रूपांतरण होता है, क्या गजब की ट्रांसलेशन होती है, और क्या गजब का परिवर्तन होता है। एक गजब की बात है। पारस प्रभु दुनिया में जो जैन धर्म को जानते होंगे ना, थोड़ा सा भी जैन है या नहीं है, वे अपना बता देंगे कि नाग फन वाली तो 99% प्रतिमाएं पारस प्रभु की होती हैं, और 1% होती हैं तो सुपार्श्वनाथ भगवान की होती है। पंच फन वाली, सप्तवाणी करने वाली सारी पारस प्रभु की होती है। पर यहाँ पर जगह जगह यहाँ प्रतिमाओं पर अनेकों पर इस तरह पीला बजाल के उनको यहाँ पर कोई शिलालेख नहीं है, कोई पहचान नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। जो गाइड ने बता दिया बस वही हो गया। हमने कोशिश की थी यहाँ के संस्कृति कल्चरल डिपार्टमेंट से संपर्क करने की, नहीं हो पाए। हम आप में से कईयों से कहेंगे कि यह जिस तरह से हमारी परिवर्तन हो रहा है, यानी जिस तरीके से पूरी दुनिया को पाठ पड़े, एक तो हमारी सरकार में हो रहा था, G20 के समय देखा था आपने कि हमारे जैनों के इतिहास को निचोड़ो तोड़ो और 2500 साल में समेट दो, और अब यहाँ पर भी इस तरह के प्रमाण होने के बाद भी उन प्रमाणों को मानते नहीं, अपना ही परिमाण दिखा देते हैं और कह देते हैं यहाँ तो हिंदू बौद्ध और खमीर का इतिहास दिखा हुआ है। ये देख लीजिए आप, आपको एक नहीं, वैसे यहाँ पर 80% से 90% पारस प्रभु की प्रतिमाएं जैनों में, और भी यहाँ पर चतुर्मुखी प्रतिमाएं देख रहे हैं आप, और पारस प्रभु की कुछ और प्रतिमाएं आपको दिखा रहे हैं। आपको अंदर क्या बता दें, आपको यहाँ पर एक म्यूजियम भी है, 6 मंजिला म्यूजियम है। उसमें फोटोग्राफी अलाउड नहीं है, कैमरा अलाउड नहीं है, इसलिए आप फोटो नहीं खींच सकते हैं। वहाँ एक मंजिल के अंदर पूरी बीच की मेज के ऊपर कमल जी कहते हैं, मैंने अपनी आंखों से देखा था सारी की, उसमें लिखा है, उसका नाम क्या उस म्यूजियम का, 1000 बुद्धा, यानी बौद्ध की 1000 प्रतिमाएं उस म्यूजियम में रखी हैं। और जहाँ उनका बीच वाली मेज पर कम से कम 100 प्रतिमाएं जो रखी हैं बौद्ध की, वह सारी पारसनाथ प्रभु की है। इतना बड़ा इतिहास जैन संस्कृति का, जैन विरासत का, जैन प्राचीनता का पड़ा है, और हम में से कोई
मुंह नहीं खोल रहा है। हमारे बहुत संस्थाएं हैं, कमेटियां हैं, कहते हैं पीठ पर थपकी लेने के लिए हम सब अपनी फोटो दिखाने आ जाते हैं, लेकिन काम करने के लिए, अपनी संस्कृति बताने के लिए हम में से कोई विद्वान आगे नहीं आएगा, कोई ऐसे विद्वजन नहीं आएंगे, कोई ऐसे श्रेष्ठ नहीं आएंगे। कंबोडिया घूमने बहुत जाएंगे, लेकिन अपनी संस्कृति बचाने के लिए कोई शेर का बच्चा आगे नहीं दिखाई देगा। अफसोस होता है इसके बारे में जब इतिहास इस तरह से मरोड़ा तोड़ा जाता है। ऐसे भीति चित्र आपको बहुत मिलेंगे, बहुत दीवारों पर उकेरे मिलेंगे। और आप ध्यान रखिएगा, कहते हैं बर्मन संस्कृति से शुरू हुई, जयवर्धन महेंद्र दर्मन के नाम से शुरू हुई संस्कृति। फिर यहाँ पर ये आपको पुरुलिया में देखा ना आपने, सराक में हमने कई जगह देखे हैं, बिल्कुल उससे मिलते हैं। दक्षिण में अपने मंदिरों में देख लिया गया है, बिल्कुल सब उससे मिलता है। यानी यह संस्कृति लगता है कि उस समय महेंद्र वर्मन के समय से भी प्राचीन समय से, यानी 6ठी 7वीं प्रतिमा से, जब हिंदुत्व के अंदर अग्नि की पूजा होती थी, यज्ञ और हवन ही होते थे, प्रतिमा की बात नहीं होती थी, तब से यह स्थापित कला है वहाँ की, जिसका संबंध देश हमारे भारत का हिस्सा, क्योंकि कंबोडिया जब भारत के पार्ट में ही था, तब से यहाँ पर इस तरह का है। लेकिन हम में से कोई इस बात को जगा नहीं रहा है। ये आज हम दोबारा इसलिए आए क्योंकि बौद्ध लोगों ने हमारे सामने आके इस बात का विवाद शुरू कर दिया कि ये तो हमारी संस्कृति, आज आपको आंखें खोल के दे रहे हैं, और अगर एक बार फिर आते हैं तो हम एक बार फिर आएंगे। पर आप लोगों से अपील करेंगे, कोई तो ऐसा जैन का बच्चा पैदा होगा जो अपनी संस्कृति के बारे में, बहुत पुराने विद्वानों की किताबें पढ़ते हैं हम कि भारतीय प्राचीन इतिहास विदेश में, लेकिन हम में से कोई आज ऐसा नहीं मिल रहा जो अपनी इस धरोहर को बचाने की कोशिश करे। निर्मल सेठी जी कई बार यहाँ गए थे, लेकिन हम उसको आज भी अपने इतिहास में, संस्कार तक, बात तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं। प्रमाण आज भी जिंदा है, जिनको कई परंपराएं नष्ट की गई, यहाँ पर सर अनेकों के अलग किए गए हुए हैं। इंडोनेशिया की तरह यहाँ भी हालत बदतर ना हो जाए, इससे पहले जाग जाएं, सावधान हो जाएं, अपनी संस्कृति को बचा ले जाएं। जी हाँ, कर्नाटक से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें कहा गया अगर राज्य सरकार नहीं मानी तो भूख हड़ताल पर बैठ जाएंगे, 1-2 माह का टाइम देते हैं। वैसे आपको बता दें, अंदर की बात बता दें आपको, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग है ना, अब तक 14-15 से ऊपर बन चुके हैं, उसके अध्यक्ष हर धर्म के बन चुके हैं, जितने अल्पसंख्यक में आए, लेकिन जैन के अंदर आज तक पहचान नहीं मिली। क्या सरकार नहीं चाहती कि जैनों को आगे मिले, या जैनों ने कभी कोशिश नहीं करी कि हम भी उसके अधिकारी बने? वैसे कहेंगे अभी इकबाल सिंह लालपुरा जी अध्यक्ष हैं, वे हमारा पूरा सहयोग करते हैं, पर अगर ऐसी जगह पर जैन कोई अध्यक्ष बनते हैं तो हम कहते हैं हम अपने कार्य और अच्छी तरह कर सकते हैं। और यही राज्य सरकार के लिए कर्नाटक में मांग करी है। यहाँ पूरी एक प्रकार से धमकी दी गई है और साफ की गई है, बात की गई है कि अगर 1-2 महीने नहीं मानते हो तो आज जैन समाज को सड़कों से उतरकर भूख हड़ताल पर मजबूर रहना पड़ेगा। सरकार शायद सुन रही होगी। सराक के अंदर तो आप लोग बहुत जानते होंगे सराकोद्धारक आचार्य श्री ज्ञान सागर जी को। अब उनके लिए के नाम पर एक नीला बन रहा है। जी हाँ, श्रवण बेलगोल में ले जा रहे हैं आपको इस भव्य शिलान्यास के लिए। 21 नवंबर को है। जी हाँ, उनके नाम पर श्रवण बेलगोल जहाँ बने वो सारे आवास न्यायालय बने हैं, वो क्या नाम है, चंद्रगुप्त जी की जो परगरी है ना, उसके बिल्कुल सामने सारे आवास, विद्यानंद जी के और भी कई नीला सारे आवास के वहीं बने हुए हैं। वहीं पर ही एक नीला बन रहा है 26 कमरों का 2 मंजिला, आचार्य श्री ज्ञान सागर जी की याद में, स्मृति में इसको बनाया जा रहा है। लगभग 1.5-2 साल में इसको पूरा करने की योजना है। बिल्कुल विद्यानंद जी का नीले जो बना हुआ है पर नाम से, उसके पीछे यह निर्माण हो रहा है। और अब इसकी भव्य शिलान्यास है 21 नवंबर को। देख रहे हैं चित्र आपको कैसा बन के आएगा, यह रूप दिख जाएगा। यह व्यवस्था होगी, सुविधा होगी। जो लोग श्रवण बेलगोल में कहते हैं 57 फुट के उतंग भगवान भावोले की प्रतिमा को देखने जाते हैं, गदगद हो जाते हैं। बड़े बड़े प्रधानमंत्री और दूर दूर के लोग भी वहाँ दर्शन करने जरूर आते हैं। बस वहीं पर यह हो रहा है इसी 21 तारीख को। और जाते जाते ये चित्र दिखा रहे हैं जिसका जहाँ जीर्णोद्धार हो गया। पोन्नूर हिल्स की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं। कहते हैं यहीं से हमारे प्रथम आचार्य के रूप में कुन सांदी, जी हाँ, समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, मूलाचार, रहण सार, पंचाशतक, अष्टपड़ो, 10 भक्ति, 12 अनुका आदि 84 लिखे थे पहाड़ों ने। विश्वास नहीं हो पाता है। और यहीं से कहते हैं वह थे जो विदेश क्षेत्र गए थे और फिर विदेश क्षेत्र से वापस यहाँ आए थे। ऐसे कुंद गोस्वामी का यही है वस्तील पोन्नूर हिल्स। कभी कभी अपने इतिहास को, संस्कृति को जानते रहिए, तभी तो कहते हैं ना, तीर्थों की संरक्षण के लिए आगे आ पाएंगे जब हम अपने तीर्थों के ऐसे रहस्य को, इतिहास को जान पाएंगे। सादर जय जय।